इंसान जिंदगी जी सकते थे। लंदन में कोठियां थी, दिल्ली में कोठियां थी, कहाँ उनका भवन नहीं था, कहाँ उनका बंगला नहीं था, लेकिन उन्होंने इन सब को दरकिनार किया। उन्होंने इन सब सुख सुविधाओं को एक तरफ किया, केवल संघर्ष करने का रास्ता चुना। संघर्ष किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। वो चाहते थे कि जो संघर्ष उन्होंने किया है वो और किसी को न करना पड़े, जो दर्द उन्होंने झेला है वो किसी और को न झेलना पड़े। उन्होंने संघर्ष किया हम लोगों के लिए। आज हमको आपको जो कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला है, हमको आपको जो माइक में बोलने का अधिकार मिला है, हमको आपको जो पढ़ने का अधिकार मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की देन है भाइयों, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब, मैं अगर ये कहने में थोड़ी अगर भूल करता हूँ तो सुधार करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में क्या सच्चाई है तो तालियों के साथ स्वागत करिएगा। बाबा साहब अगर इस कलयुग के अगर कोई देवता है साक्षात रूप में तो बाबा साहब हैं। बाबा साहब के अलावा अगर कोई पूजनीय है तो हमें बताइए। बाबा साहब ने आपको हमको एक प्रेरणा दिया, एक रास्ता दिखाया, संघर्ष करो। बाकी आप सब, मैं चाहता हूं कि जब इस कार्यक्रम से जाएं एक शपथ लेकर जाएं। जैसा कि हमारे प्रधान जी काफी बुद्धिजीवी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, शिक्षा की महत्व को समझते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बौद्ध विहार का बहुत जल्द निर्माण होगा। मैं उनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ऐसा संघर्षशील युवा प्रधान हम लोगों को मिला है जो शिक्षा की महत्व को समझता है। और मैं चाहता हूं कि आप सब शपथ लेकर जाएं, जब इस मीटिंग से जाएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने परिवार वालों को बताएं कि मुझको एक रोटी कम खाना है, मुझको 1 घंटा ज्यादा मजदूरी करना पड़े तो करूंगा, मुझको 1 घंटा अधिक मेहनत करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं विशेष रूप से एक बार फिर से अपने युवा कमेटी के सदस्यों को चाहता हूं कि ये इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें और आप जैसे लोगों को बुलाते रहें। आप जैसे लोगों को मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद ही शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और शिक्षा की महत्व को समझते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि कार्यक्रम और भी अटेंड करना है। बाबा साहब के नाम पे कितना भी मैं व्यस्त रहूं, लेकिन मैं अपने किसी तरह से समय को मैनेज करके बाबा साहब को पूर्ण रूप से मैं समर्पित अपने आप को करना चाहता हूं। और सबसे भारी बात कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपके सामने वचन लेता हूं कि मैं सदैव बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलूंगा, उनके सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का मैं अनुसरण करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय भारत का संविधान। धन्यवाद साथियों।